नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। मिशन अमृत सरोवर योजना में हो रही नियमों की अनदेखी, नियमों के विपरीत विकसित किए जा रहे हैं सरोवर। गगनपल्ली पंचायत में 45 लाख की अमृत सरोवर तालाब का निर्माण सिर्फ कागजों पर हुआ है। मिसमा पंचायत में एक ही तालाब को 2 बार अमृत सरोवर तालाब के नाम पर पैसे गबन किया गया। कोंटा ब्लॉक में लगभग 40 से 45 पंचायतों में अमृत सरोवर तालाब सिर्फ कागजों के निर्माण कराया गया। मनरेगा के तहत बनाए गए पहले के तालाबों को ही अमृत सरोवर तालाब दिखाकर पैसा गबन कर लिया गया। अधिकारी कर रहे हैं मौन, कोई जांच धरातल पर नहीं हो रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। सुकमा जिले में केंद्र सरकार की योजना जो जल संरक्षण करने वाली योजना कोंटा ब्लॉक के ग्राम गगनपल्ली व मिसवा पंचायत में अमृत सरोवर तालाब विकसित करने के लिए मनरेगा से करीब 45 लाख रुपए का बजट के तहत काम शुरू हुआ था। मिसबा पंचायत में 30 लाख का अमृत सरोवर तालाब का गबन। तालाब निर्माण स्थल पर पानी कम है कारण 5 फेज में यह कार्य पूरा किया जाना है। अभी एक फेज का काम भी पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा होने के बाद सूचना बोर्ड लगाना चाहिए था, लेकिन सूचना बोर्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आधा अधूरा कार्य किया गया है। कोंटा ब्लॉक ग्राम गगनपल्ली के सरपंच प्रतिनिधि ने गांव में अधूरे पड़े अमृत सरोवर की वर्तमान स्थिति का कारण पूछने पर यह प्रतिक्रिया दी। यहां अमृत सरोवर का चयन सवालों के घेरे में है। तालाब चारों तरफ से अधूरा पड़ा है। अर्धनिर्मित तटबंध तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। तालाब का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। मौके पर अमृत सरोवर विकसित करने का कार्य भले ही अधूरा हो, लेकिन कागजों में इसे पूरा दिखाया गया है और पैसा आहरण कर निकाला गया है। सुकमा जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कोंटा ब्लॉक के ही ग्राम एराबोर में मिशन अमृत सरोवर के तहत विकसित तालाब के तटबंध का इंटरलॉकिंग नहीं किया, न ही पेड़ लगवाया गया। कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है तालाब। तटबंध अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर इतनी झाड़ियां हैं कि पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है। सरोवर की स्थिति के बारे में ग्राम सरपंच सचिव से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं बात करें मिसमा पंचायत तो 2 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण एक ही तालाब पर सरपंच व सचिव के द्वारा पैसे गबन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की घोषणा की थी। योजना के तहत भूजल की कमी को दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना था। देश में भूजल के स्तर में सुधार के लिए इस योजना को ठीक से लागू करने का कोशिश रहा, लेकिन इसे लेकर ग्राम सरपंचों व सचिव ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत सरोवर योजना को ही निगल कर खा गए। आपको बता दें कि गगनपल्ली में 45 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया गया था। अगर आप तालाब निर्माण के पास धरातल पर जाएंगे तो 1 लाख रुपए का भी काम नहीं किया गया है। पूरा सचिव और सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की योजना जो कि अमृत सरोवर तालाब के भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई किया जा रहा है। सरपंच और सचिवों के ऊपर कार्रवाई होगी या कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाएगी। आइए आपको जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं रीजन गिरी के साथ। जैसे कि सुकमा जिले में जो भ्रष्टाचार लगातार सरपंच सचिव के द्वारा जो किया जाता है, वो आज हम आपको धरातल पे दिखाने जा रहे हैं कि मिसमा पंचायत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमृत सरोवर तालाब के नाम पे एक तालाब को 3 तालाब बनाकर पैसा उठाया गया है। वो आज हम आप धरातल पे आज हम हैं और वो हम आपको तालाब भी दिखाएंगे और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी आपको सुनवाएंगे कि एक ही तालाब को 3 बार कैसे पैसे निकासी किया गया है और इस पंचायत का सचिव सरपंच के द्वारा कितना भ्रष्टाचारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुकमा जिला का भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और इसके लिए कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसके ऊपर कार्रवाई कराए। और यहाँ पे लगातार कोंटा ब्लॉक के अंदर कम लगभग 30 से 40 अमृत सरोवर योजना था, जो प्रधानमंत्री का एक योजना था। अमृत सरोवर हर पंचायत में तालाब बने और उस तालाब में ग्रामीणों का लाभ हो, आसपास के खेतों में सिंचाई हो सके पानी की आवश्यकता के अनुसार। और ये जो अमृत सरोवर तालाब जो होता है उसके पूरे चारों तरफ से जो बट तैयार किया जाता है उसके ऊपर पेड़ लगना चाहिए, एक सुंदरता हरा भरा दिखना चाहिए और जो तालाब है तालाब में पानी होना चाहिए जिससे
किसी को पानी की भी समस्या हो ग्रामीणों को तो उससे उनको लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुकमा ज़िले में जैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, अब क्या इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अगर इतना भ्रष्टाचारी सचिव सरपंच के द्वारा किया जाता है, अगर अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसकी छानबीन नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अधिकारी भी पैसे लेकर के और अपनी जेब गरम करके बैठ जाते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो ये हम आपको तालाब दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये अमृत सरोवर तालाब है। थोड़ा इधर पूरा तालाब दिखाओ। ये तालाब में आपको बता रहे हैं कि पहले एक मनरेगा से ये तालाब की खुदाई कराई गई थी और उस तालाब के बाद ये जब तालाब पानी आने से बह गया था तो फिर उस तालाब को दोबारा रिपेयरिंग के लिए 2-2.5 लाख रुपये का राशि आवंटन किया गया था और उस 2-2.5 लाख रुपये से क्या किए, उसी को अमृत सरोवर तालाब के नाम पे इसको पूरा साइड से बट बना के और तैयार कर दिया गया और उसके बाद बोर्ड यहाँ पे भी लगाया गया एक अमृत सरोवर तालाब के नाम से। वो साइन बोर्ड भी आज यहाँ नहीं है, वो बोर्ड को तोड़ के हटा दिया गया ताकि ग्रामीणों को पता ना चल सके कि 15 लाख का ये तालाब है। उसके बाद फिर दोबारा अमृत सरोवर तालाब बना, फिर इसी को दिखा करके अमृत सरोवर तालाब का 2 बार उठाया गया पैसे। 15-15 लाख रुपये का ये अमृत सरोवर तालाब, एक तालाब को 3 तालाब तैयार किया गया। अब आप सोच सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रामीण है, चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताओ, जो ये तालाब बना था पहले मनरेगा से बना था, तो ये तालाब जब बना उसके बाद फिर रिपेयरिंग हुआ? जी ठीक है, वो तो बनाया, लेकिन पहले के बाद बनाया, लेकिन उसके बाद फिर पिछले साल फिर भी इसको बनाने लगा था, फिर भी बनाने लगा, लेकिन अभी खेत में ना थोड़ा खेत वाला को थोड़ा दबा रहे पानी, यहाँ से एक तो पाइप डालना है बोल के वो बता रहे है, लेकिन इसका खेत पूरा बर्बाद हो रहा है। इतना धान निकलने वाला, अभी उसका धान भी नहीं निकल रहा है, तब उसके एक तो पाइप यहाँ डाल के और कपट डाल देना है। कपट मतलब दरवाजा, जो जितना पानी होगा उतना पानी आते समय छोड़ देना है, फिर उसके बाद कम पानी होगा तो बंद कर देना थोड़ा सा, ऐसे ही बोल के बता रही है। लेकिन नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ। अब कहाँ से हो रहा है, तो अभी नहीं है, देख यहीं पर है पूरा। जैसे कि यहाँ के जो किसानों को फायदा होना चाहिए, तालाब के जो बगल में जो खेती करने वाले किसान हैं, इस अमृत सरोवर तालाब के पानी से उनको जो फायदा पहुँचना चाहिए और उनकी जो खेती में धान उपज के लिए या अन्य कोई भी अगर खेती करते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता हो तो इस पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक किसान भी इनको कई बार बोल के देखे कि इससे पानी हम लोग को ज़रूरत है, लेकिन उनको भी मना कर दिया गया। और भी यहाँ पे लोग हैं। अच्छा, एक आप बताओ, यहाँ जो तालाब बना हुआ है, पहले इस तालाब को पहले बना था क्या? पहले बना था सर, वो फिर भी वहाँ मेड़ में बीच में ज़्यादा पानी आ गया ना, उस समय मेड़ कट गया था। उसके बाद फिर मेड़ को मतलब बड़ा गड्ढा था, उसको लेवल करके फिर कितना 5 साल का कितना 3 साल के बाद फिर इस साल में आया नया, मतलब डैम आएगा बोल के ना सर। अच्छा, हाँ, वो बना के पहले मतलब ये 3 साल पहले बना हुआ था जी तो वो जब बह गया पानी में तो फिर दोबारा इस साल बना, जी फिर उसी तालाब को अमृत सरोवर मतलब तैयार किया गया और फिर दोबारा अमृत सरोवर एक और तालाब को इसी को 3 बार दिखाया गया। जी आप लोग को जी पता है? जी सर, वो 3 बार इसी को बना, नया तालाब आएगा बोल के फिर इसी को रिपेयरिंग किया, बस उतने। फिर भी नया कहीं गांव में नहीं दिखा रही बना। मतलब आप लोग को ये नहीं बताया कि ये नया तालाब है, बस इसी को रिपेयरिंग करके और इसी को 2 बार अमृत सरोवर में दिखाया गया और 1 बार मनरेगा के द्वारा बताया गया। मतलब एक ही तालाब से 3 बार पैसे निकासी किया गया। तो ये गांव वाले आप लोग विरोध नहीं किए, पूछे नहीं कि ये क्या मामला क्या है? पूछने से वो सरकार से इतने ऐसे नियम आता है बोलते, तो हम लोग गाँव वाले को कुछ मालूम ही नहीं सर, क्या तो बताएं। ये सरपंच बोलते हैं या सचिव? दोनों ऐसे ही रहते। मतलब सरपंच सचिव दोनों ही भ्रष्ट हो, दोनों मिल के ही खाए ना? जी सर ऐसा। जी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो एक तालाब खुदाई करके और 3 तालाबों का पैसा उठाया गया है। अमृत सरोवर का 2 तालाब इस पंचायत में है और वो 15-15 लाख रुपए की 2 तालाब है मिसमा पंचायत का।
और ये पहले आपको पूरा कहानी हम बताएंगे। ये पहले 3 साल पहले ये मनरेगा के तहत एक तालाब तैयार किया गया था। उसके बाद काफ़ी बारिश और बाढ़ में वो तालाब बह गया। फिर उसके बाद इस साल कौन सा ये 5-6 महीना हो गया बने? ये हाँ, मतलब इसी साल में गर्मी का समय बना है। गर्मी के समय, जी। मतलब साल मान के चलो, 8 महीना मान के चलो। ये 7-8 महीने पहले जब अमृत सरोवर योजना का जो आया ना, पहले का पास किया गया, इसी तालाब को क्या किया गया, चारों तरफ से रिपेयरिंग कर दिया गया। फिर रिपेयरिंग का पैसा उठाया गया। उसके बाद रिपेयरिंग के पैसा उठाने के बाद फिर से इसी तालाब को अमृत सरोवर नाम बता करके दर्शाया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर इसी तालाब को अमृत सरोवर नाम के 2 बार पैसा उठाया गया। अब सोच सकते हैं यहाँ के सचिव सरपंच के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, और इसके ऊपर जो अधिकारी है मेहरबान है। आखिर अधिकारियों की मेहरबानी क्या है जो एक तालाब को 3 बार पैसे उठ रहा है? तो ये मामला आप समझ सकते हैं कि इसके कितने अधिकारी भी भ्रष्ट मिले जुले हैं, जिनके वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कहीं धरातल पे जांच नहीं की जा रही है, और जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। कोई आज तक सुकमा जिला में कोई आज तक इतने खबरें चलते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर क्यों नहीं की जाती है, जबकि यहाँ पे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार हर मतलब ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में विकास करना चाहती है। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल की सुविधा, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए मतलब हर प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो अंदरूनी क्षेत्रों में ये ग्रामीणों का क्या मतलब भविष्य बदलेगा, क्या इनकी बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और आपको एक बार हम फिर से तालाब दिखा देंगे, थोड़ा एक बार और दिखा दो। इस तालाब की जो मेन है, यही तालाब है जो अमृत सरोवर के नाम पे 3 बार पैसे उठाया गया है। और ये अमृत सरोवर 2 बार दो अमृत सरोवर तालाब जो मिसमा पंचायत के अंदर में लिस्ट में भी है कि 2 अमृत सरोवर तालाब है, और वो 15-15 लाख रुपए की है। और ये तालाब जो है एक बार आपको मनरेगा के तहत बना करके उसका रिपेयरिंग का भी पैसा उठाया गया, उसके बाद 2 बार अमृत सरोवर के नाम पे उठाया गया। जैसे कि यहाँ पे जो मजदूरी किए वाले लोग तो ग्रामीण काफ़ी है, उन लोगों का यहाँ तक कि पैसा भी नहीं दिया गया है। आप सोच सकते हैं। अच्छा, जो आप लोग यहाँ पे मजदूरी किए थे उसका पैसा मिला आप लोग को? नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला, तो ये यहाँ पे जितने ग्रामीण लोग बहुत से जो मजदूर थे, किसी का पैसा नहीं दिया मिला? कुछ भी नहीं दिया। बस वो पैसा सब सरपंच सचिव हजम कर गए। 500 खाया। सरपंच सचिव खाया। आप भी इसमें मजदूरी किए थे? जी सर, वही बात मैं भी वैसी बोलूँगा। काम किया वाला लेबर मन को नहीं दिया, लगाया, लगातार काम करवाए, फिर भी ज़बरदस्ती पैसा कल परसों मिलेगा बोल के फिर दिया भी नहीं दोबारा। आप भी एक सीपीआई नेता से हैं। यहाँ पे जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, और ये जो अमृत सरोवर के नाम पे 30 लाख रुपए उठाए गए, 2-2 अमृत सरोवर के तालाब के, और पहले का पुराना तालाब के करके गया है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों का मजदूरी तक नहीं दिया गया है। तो इस कहना है कि उन लोगों का मजदूरी तक नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या कारण है जो भ्रष्टाचारी से भरा अधिकारी भी सम्मिलित है, या सचिव सरपंच की कमी है? आप तो देख ही रहे हैं लगातार अभी ये जो अमृत सरोवर केंद्र सरकार के जो बजट में रहा, और यहाँ पे कोंटा ब्लॉक में काफ़ी लगभग 70-75 तालाब बने हुए हैं। आज हम कोंटा ब्लॉक के मिश्मा के पिन्ना बीजी गांव में आए हैं। तो आज ये जो अमृत सरोवर जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये तालाब पहले मनरेगा के तहत बना हुआ था। लगभग 10-12 लाख में बने हुए थे तालाब थे, और उसके बाद जस्ट यहाँ से ही एक टूटा हुआ था। टूटने में लगभग ये 5 लाख फिर पुनः निकला हुआ था। अच्छा, मतलब रिपेयरिंग के नाम से फिर पुनः 5 लाख के आसपास निकला हुआ था। उसके बाद इसी तालाब को अमृत सरोवर के नाम से फिर पैसा निकाल के खाया गया है सरपंच सचिव के द्वारा। अच्छा, और बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो दादा लोग हैं, सियान लोग हैं, कुछ लोगों से ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये लोग भी काफ़ी काम किए हैं, और अब तक काम करने के बाद 1 साल से 1.5 साल हो रहे हैं, अब तक इनको भुगतान भी नहीं किया है। ये बड़ा समस्या है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जो सरकार है उनकी कमजोरी है, या यहाँ के अधिकारियों की भ्रष्टाचारी पे मिल करके काम कराना उनकी कमी है? अब सरकार तक तो बात पता नहीं पहुँचती कि नहीं पहुँचती, लेकिन लगातार हम लोग, जैसे मैं लगातार यहाँ अमृत सरोवर की योजना को जिला प्रशासन और कलेक्टर तक बात पहुँचा रहा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई तब देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार अब देखने को ये है कि अभी कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं इस योजनाओं के जो भी जितने भी हैं, ये सभी को मैं लेके, और जितने ग्रामीण को जो अब तक भुगतान नहीं किया, सब बातों को मैं सीएम साहब तक रखूँगा। आप सोच सकते हैं कि ये भाई साहब ने आगे माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ तक का ये
इस मामले को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसे समझ सकते हैं कि अधिकारियों की भ्रष्टाचारी मिली भगत में क्या कितना अहम भूमिका है, इससे आप खास अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि माननीय प्रधानमंत्री तक ये पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री इस चीज़ को देखे कि हमारे जो एक अमृत सरोवर योजना था उसको कैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया गया है, उस चीज़ को उनको भी पता लगे।